जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं एचएसएससी के द्वारा पिछले 6 सालों में पूछे गए क्वेश्चन। और हमारे सामने जो क्वेश्चन पेपर है वो है एचटेट यानी कि टीजीटी का इवनिंग का पेपर। यहाँ पे हम आपको सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ वो चीज़ पढ़ेंगे जो कि एचएसएससी हर एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो टीजीटी हो, चाहे वो क्लर्क हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, चाहे वो कोई भी हरियाणा का अन्य एग्जाम हो, हर जगह सेट करते हैं उन क्वेश्चनों को, हर जगह उन क्वेश्चनों को डालते हैं। हम उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 764। राज्य के गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के जो गवर्नर जो है ना, उनको शपथ दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। यानी कि हरियाणा की अगर बात करें तो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाएगा हरियाणा के गवर्नर को शपथ। ओके, और पंजाब के गवर्नर को भी शपथ वही दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 765। आमुक्त माल्य किसकी रचना है? तो आमुक्त माल्यद जो रचना है वो है कृष्णदेव राय की। कौन सी? आमुक्त माल्यद किसकी रचना है? कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 766। उत्तर पश्चिमी भारत में किस कारण से वर्षा होती है? ये बात कर रहे हैं हमारी हरियाणा वालों की। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है उसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा। पश्चिमी विक्षोभ या कहें गुजरात साइड से, अरब सागर साइड से, जो खंबात की खाड़ी के इलाके से हमारे पास विक्षोभ जो बादल आते हैं उन्हीं के कारण वर्षा होती है। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले बादलों से भी वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी जो विक्षोभ से वर्षा का कारण होता है वो सर्दियों में जो वर्षा आती है हमारे यहाँ वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट, मानव शरीर में कितने ऑटोसोम होते हैं? तो मानव शरीर में 44 यानी कि 22 जोड़े ऑटोसोम होते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑटोसोम पूछा है, उसने गुणसूत्र नहीं पूछा है। इन्हीं दोनों को भी हम आगे कवर कर देते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 या कहें 23 जोड़े। इन 23 जोड़ों में से 22 जो होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 769 को देख लीजिए। 22 जोड़े जो होते हैं ना वो ऑटोसोम होते हैं और एक जोड़ा जो होता है एलोसोम होता है। यानी कि 44 तो हमारे शरीर के अंदर ऑटोसोम और एक हमारे शरीर के अंदर एलोसोम होता है। नेक्स्ट, वल्कनीकरण क्या होता है? तो वल्कनीकरण क्या होता है? सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ के कठोरीकरण की प्रक्रिया को वल्कनीकरण कहा जाता है। फिर जान लेते हैं, सल्फर के साथ गर्म करते हुए रबड़ के कठोरीकरण यानी कि उसको हार्ड करना की प्रक्रिया को वल्क वल्कनीकरण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट, कैथोड किरण किस ट्यूब का भाग होता है? आप अच्छे तरह जानते होंगे, टेलीविजन का जो सेट होता है उसका होता है कैथोड ट्यूब। ओके, कैथोड किरण किस ट्यूब का भाग होता है? कैथोड किरण टेलीविजन की जो ट्यूब होती है उसका एक भाग होता है। नेक्स्ट, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा यानी कि चार राहु का समूह, चार काउंटिंग आ गई, द्विगु समास। ओके, चार राहु का समूह यानी कि द्विगु समास। अगर यहाँ पे होती चार पाई तो क्या बताते हैं हम, कौन सा समास है? चार पाई। ठीक है, चार है जिसके पाए। ठीक है, तो वो वहाँ पे हमारा द्विगु और क्या बोलते हैं बहुब्रीहि दोनों में कंफ्यूजन पैदा कर देता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास वो होता है जो किसी का वर्णन किसी अन्य का करे। ओके, जैसे लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि श्री गणेश। ओके, लंबोदर यानी कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि श्री गणेश, वो होता है बहुब्रीहि समास। और यहाँ पे है चौराहा यानी कि चार राहु का समूह, तो हो गया हमारा द्वंद्व समास। लेकिन हो जाता चार पाई, चार है जिसके पाए यानी कि खाट, तो वो हो जाता हमारा बहुब्रीहि समास। ओके, नेक्स्ट, एक चीज और मैं आपको बताता हूं। अगर यहीं पे होता एक शब्द 25, तो आप सोचते कि ये द्विगु समास है, लेकिन 25 जो है ना एक द्विगु समास नहीं है दोस्तों। 25 25 का मतलब होता है 5 और 20 यानी कि द्वंद्व समास। ठीक है, 25 यानी कि 5 और 20 द्वंद्व समास। नेक्स्ट, महर्षि शब्द में कौन सी संधि है? तो महर्षि यहाँ पे संधि जो है वो हमारी है गुण संधि। ओके, नेक्स्ट, अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना।
अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना। नेक्स्ट, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। तो 3 शब्द हैं, इनमें से ग्रहणी सही होगा, घर, काठ और ग्रहणी। ठीक है, इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है ग्रहणी। तत्सम का क्या मतलब होता है? वो शब्द जो संस्कृत का शब्द हो वो होता है तत्सम शब्द। वो शब्द जो हिंदी का शब्द हो वो होता है तद्भव शब्द। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो ग्रहणी है वो संस्कृत का शब्द है, इसी वजह से ये तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरो से, में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे देखो बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहा गया है कि उसका मुख जो है ना बांधा गया था काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है, फिर भी उसके मणि वाले जो फणी है ना उसका मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। कितनी बढ़ा चढ़ा के बात बोली है, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट है, बौद्ध काल में किन जनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो बौद्ध काल में जो कुरु और पंचाल जनपद थे वहाँ पे आधुनिक हरियाणा के जो क्षेत्र है ना वो शामिल थे। नेक्स्ट, बलबन ने हरियाणा के मेवाड़ की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो बलबन ने 1265 में यानी कि 65 में 1265 में हरियाणा के मेवात क्षेत्र में जंगलों में आग लगा दी थी और यहाँ पे दुर्गों का भी निर्माण करवाया था मेवों की शक्तियों को नष्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस स्थान के बारे में अपनी पुस्तक सी यू की में वर्णन किया है? यह है थानेसर। चीनी यात्री ने जिसका नाम था ह्वेनसांग, उसने एक पुस्तक लिखी थी सी यू की, उसने थानेसर का वर्णन किया है अपनी पुस्तक में। चीनी यात्री ये जो कि चाइना से आया था, भारत में कब आया था? 629 ईस्वी में आया था, एडी में आया था, हर्षवर्धन के समय में आया था। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो दोस्तों हरियाणा का जो मैदानी भाग है वो समुद्र तल से 700 से 900 फीट ऊंचा है। अगर हम वही बात करें मीटर की तो 200 से 300 मीटर हरियाणा का मैदानी भाग ऊंचा है। सिरसा का जो भाग है वो भी मैदानी भाग में आता है, लेकिन वो एक अनकाई दलदल भाग में आता है। किसमें? अनकाई दलदल भाग में आता है, जो कि गहरा है कितना? 200 मीटर तक गहरा है। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा की पहाड़ियों से शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन कौन सी नदी निकलती है? तो वहां पे ऑप्शन थे मारकंडा, घग्गर और टांगरी। तो घग्गर, मारकंडा और टांगरी तीनों की तीनों यानी कि ये सभी जो नदियां हैं वो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ओके, घग्गर जो है वो हिमाचल प्रदेश के डागसोई से निकलती है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा के किस स्थान पर महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी? तो ऋषि वेद व्यास ने कुरुक्षेत्र में महाभारत की रचना की थी। महाभारत में 18 अध्याय है दोस्तों, 18 पर्व है। ओके, कितने पर्व है? 18 पर्व। नेक्स्ट, रणदीप हुड्डा किस जिले से संबंध रखते हैं? तो रणदीप हुड्डा जो है ना वो रोहतक से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट, मनरेगा का विस्तार हरियाणा में कब हुआ था? ये महात्मा गांधी की योजना है जो कि रोजगार से संबंधित, यानी कि हर मजदूर, हर व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार सरकार देगी। ओके, हरियाणा में शुरुआत कब हुई थी? 2006 में हुई थी। अगर हम बात करें भारत की, भारत में 2005 में हुई थी। तो हरियाणा में 2006 में सिरसा और महेंद्रगढ़ में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर बात करें पूरे हरियाणा की, पूरे हरियाणा में 2008 में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। ओके, नेक्स्ट, अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म हरियाणा के किस स्थान पर हुआ था? तो हरियाणा के पानीपत में हुआ था अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 786, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत हरियाणा के किस मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है? नोडल मंत्रालय का मतलब होता है हरियाणा का कौन सा मंत्रालय है जिसके अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो कार्यक्रम है वो आता है। कौन सा मंत्रालय है जो इसकी रेख देख करता है? तो वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। और वर्तमान में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो मंत्री है वो कौन है? कमलेश ढांडा। कमलेश ढांडा जो कि कलायत कैथल से विधायक भी है। नेक्स्ट, हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल का कार्यकाल कितना रहा था? तो हरियाणा के सबसे पहले राज्यपाल का जो कार्यकाल रहा था वो 10 महीने रहा था। नेक्स्ट, हरियाणा से संसद के निम्न सदन के लिए कितनी सीट है? निम्न सदन बोले तो जो संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है उच्च सदन और एक होता है निम्न सदन। उच्च सदन बोले तो राज्यसभा, निम्न सदन बोले तो लोकसभा। तो हरियाणा से लोकसभा की 10 सीटें हैं दोस्तों। एक बात और मैं आपको बता दूं, संसद के कितने सदन होते हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा। अगर क्वेश्चन आ जाए कि संसद के कितने भाग होते हैं
तो 3 होते हैं, एक राष्ट्रपति होता है, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होता है। ओके, राष्ट्रपति सबसे ऊपर, उसके नीचे राज्यसभा और फिर लोकसभा। ओके, नेक्स्ट, लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी थी? हॉब्स के द्वारा लिखी गई थी लेवियाथन। किसने? हॉब्स ने लिखी थी लेवियाथन पुस्तक। नेक्स्ट, साम्यवादी विचार शैली के संस्थापक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स जो थे ना, वो साम्यवादी विचारधारा के संस्थापक थे। नेक्स्ट, नाजीवाद का एक राजकीय विचारधारा के रूप में कहाँ पर उद्भव हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था नाजीवाद का उद्भव। दोस्तों, यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चन कवर किए हैं, अगले वीडियो में फिर आपके सामने लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।